मेरे हमसफ़र ड्रामा पाकिस्तान के टॉप ट्रेंडिंग ड्रामाज में शामिल हो चुका है। इसकी पॉपुलैरिटी की क्या वजह है? इसकी पॉपुलैरिटी की एक मेन वजह जो इसमें परफॉर्मेंस है, जो कि पाकिस्तान के फेमस एक्टर्स के थ्रू परफॉर्म की गई है, एक तो वो भी मानी जाती है और दूसरी इसकी स्टोरी लाइन कि जो इसके अंदर स्टोरी लाइन सेट की गई है वो भी बेहद पसंद की जा रही है। और इसके अलावा जो एक्टर्स इसके अंदर अपनी एक्टिंग को परफॉर्म कर रहे हैं वो इसकी स्टोरी लाइन के साथ टोटली मैच करते हैं। अब इस ड्रामा को हम कितने एंगल के साथ एनालाइज कर सकते हैं? हमने ड्रामा देखा, हमने इससे प्लेयर हासिल किया, दैट्स इट। लेकिन इस ड्रामा को देखने के बाद हम किस तरह के जो कंक्लूजन है इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे कि आप एक ड्रामा को कितने एंगल के साथ एनालाइज कर सकते हैं और उसके कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में तो हम सबसे पहले सिर्फ इसका करैक्टर्स एनालिसिस करेंगे कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो करैक्टर बेस होगा कि सबसे पहले जो ये ड्रामा है वो परफॉर्मेंस की बेस पे ज़्यादा पॉपुलर हुआ समझा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिंग है वो डिफरेंट एक्टर्स के थ्रू परफॉर्म की जा रही है। उनकी एक्टिंग की वजह से ही ये ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब सबसे पहले जो हम करैक्टर चूज़ कर रहे हैं जो कि इस ड्रामा की हीरोइन है, मेन प्रोटैगनिस्ट है और इस ड्रामा की सोल भी हैं। प्रोटैगनिस्ट क्या कहते हैं, अब साथ साथ हम इस ड्रामा को एनालाइज भी करेंगे और डिफरेंट टर्म्स जो हैं जो हम लिटरेचर में यूज़ करते हैं और कॉमन लाइफ में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ इसको भी सीखते जाएंगे। अब प्रोटैगनिस्ट क्या होता है कि जब हम कोई ड्रामा देख रहे हैं तो उसके अंदर एक ऐसा करैक्टर होता है जो पूरे ड्रामा को लीड कर रहा होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो उस ड्रामा की जो हीरोइन या हीरो उसी पर बेस करता हो, ये विलन पे भी हो सकता है, यानी कि कोई नेगेटिव करैक्टर भी हो सकता है जो प्रोटैगनिस्ट हो। लेकिन वो प्रोटैगनिस्ट उसको कहा जाता है जो थ्रू आउट नावल में या कोई ड्रामा हो, यानी कि अगर वो परफॉर्म किया जा रहा है तो ऑब्वियसली वो ड्रामा होगा, तो उसके अंदर जो लीड कर रहा होगा वो प्रोटैगनिस्ट होगा। अब इस ड्रामे में प्रोटैगनिस्ट क्या है, वो हाला है। हाला का नेम, सबसे पहले तो इसका नेम इसको क्यों इसके राइटर ने दिया है, हाला का वर्ड अगर ये एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसमें इसका मतलब होता है कि स्वीटनेस कहते हैं। अब इस पूरे ड्रामा में इसकी स्वीटनेस यानी कि इसकी इनोसेंट को दिखाया गया है कि एक ऐसी लड़की जो कि अपने पेरेंट्स की निगलेक्शन की वजह से उसकी करैक्टर की जो डेवलपमेंट है वो इस तरह हुई है कि वो खुद को इनसिक्योर महसूस करती है, क्योंकि उसका जो फादर हैं वो फॉरेन कंट्री में जाके सेट हो गए हैं। उनकी मदर जो कि ऑलरेडी फॉरेन से बिलोंग करती थी, अब इनकी फादर और मदर की जो सेपरेशन है उसके बाद इनको इनकी फैमिली यानी इनके फादर की फैमिली के पास छोड़ दिया जाता है और उनके मैच्योर होने तक उनके फादर जो है उनसे कोई राब्ता नहीं रखते हैं, यानी कि उनसे फेस टू फेस मिलते नहीं हैं। तो उसकी वजह कि अब इसका हाला का करैक्टर इस ड्रामा में इस तरह प्रेजेंट किया गया है कि ये एक ऐसी लड़की है जो अपने पेरेंट्स के निगलेक्शन के बाद एक ऐसे घर में रह रही है जहाँ पर उनकी सिर्फ एक जो है ग्रैंड मदर यानी कि जो उनकी दादी है, उनके अलावा कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि उनको उस घर में पसंद करता हो या उसमें रखना चाहता हो। तो अब यहाँ पर इसका जो करैक्टर है वो हमें क्या चीज़ बता रहा है कि जो हाला है वो एक इनोसेंट गर्ल है, स्वीटनेस उसके अंदर उसका जो नेचर है वो स्वीटनेस है, लेकिन उसके साथ साथ वो इनसिक्योर भी है। अब इनसिक्योर क्यों है कि उसको जो प्रोटेक्शन मिल रही है वो किसी मेल प्रोटेक्शन की नहीं है, क्योंकि ना तो उसको फादर की सपोर्ट मिल रही है और ना ही उसको कोई और उसके जो रिलेटिव्स हैं यानी कि उसके चाचा हैं, ताया हैं, उनकी कोई ऐसी सपोर्ट उसको नहीं मिल रही। अब तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या चीज़ दिखाई गई है कि ये लड़की अपनी जो यानी कि चाइल्डहुड से अपनी अडल्ट एज तक एक ऐसी लड़की बनाई है जिसके अंदर के वो फियर में रहती है, हमेशा डरी हुई रहती है कि डरी हुई सामी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसके अंदर दिखाया है। अब इस चीज़ को काउंटर कौन करता है, आके जब उसकी शादी होती है जिस सिचुएशन में, उसके बाद उसको जो उसका हस्बैंड है वो उसको प्रोटेक्शन देता है। और अब ये चीज़ हमें क्या दिखा रही है कि एक जो लड़की है उसको निगलेक्शन के बाद प्रोटेक्शन किस वजह से मिल रही है, उसके हस्बैंड के थ्रू। यानी कि इस ड्रामा के थ्रू हमें क्या चीज़ दिखाई जा रही है, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी दिखाई गई है। पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर मेल डोमिनेंट होता है कि उसके अंदर अब इन्होंने इसमें क्या दिखाया है कि जो एक लड़की है उसको जो उसकी प्रोटेक्शन है वो उसके मेल के थ्रू मिलेगी। अब
सबसे पहले अब ये प्रोटेक्शन जो उसको मिलनी चाहिए थी, प्रोटेक्शन उसको उसके फादर के थ्रू भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस चीज़ को निगलेक्ट करके इस ड्रामा के जो राइटर हैं उन्होंने इसको मेल प्रोटेक्शन से इसके फादर की तरफ, यानी कि उन्होंने उसके हस्बैंड की तरफ इसको मूव कर दी कि जब वो उससे शादी करते हैं तो उसके बाद वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उनसे डिफरेंट जो एक्ट्स हैं वो परफॉर्म करवाते हैं और यानी कि उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, जिसमें कि काफ़ी सीन इस ड्रामे में हम देख सकते हैं कि उनका जब जिसमें जो इनके हस्बैंड हैं यानी कि जिनका नेम है हमज़ा, वो उनको क्या उनका बैंक अकाउंट वगैरह बनवा कर देते हैं और इस तरह उनको यानी उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो ख़ुद को दूसरों के सामने किस तरह प्रेजेंट करें, यानी कि ख़ुद को एक कॉन्फिडेंट लड़की जो है वो जाहिर करें। अब यहाँ पर हम एक और नई टर्म सीख रहे हैं, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है कि एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर मेल डोमिनेंट होता है, मेल को ये राइट्स होते हैं कि जो उसके अंडर है यानी कि जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनको सहारा देगा, उसी की वजह से उसकी लाइफ सेट रहेगी। अब इस ड्रामा में क्या दिखाया है कि उसके जो फादर हैं वो फाइनेंशियली गुड हैं, लेकिन उसके बावजूद इस थ्रू आउट उसकी लाइफ किस तरह एक मिजरेबल लाइफ दिखाई है, यानी कि वो उसको लाइफ की जो ज़रूरियात होती हैं ज़िंदगी की को उसको नहीं दी गई। अब वो चीज़ें क्या है, वो उसको उसका हस्बैंड प्रोवाइड करा है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो हमें ये चीज़ भी बताना चाह रहे हैं कि एक लड़की जो है उसको जो चीज़ें उसकी बिफोर मैरिज नहीं मिलती वो उसको आफ्टर मैरिज मिल सकती हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर हमें क्या ज़ाहिर करी है कि इस यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस भी रेज़ होते हैं कि आप इस बारे में क्या चीज़ सोचते हैं कि क्या ये चीज़ सही है कि अगर एक लड़की को यानी कि जो गर्ल है उसको उसके जो महरम रिश्ते हैं उनसे उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो उसके बाद उसको उसके अंदर ये चीज़ ये इस ड्रामा के थ्रू दिखाई है कि डिफरेंट गर्ल्स के अंदर भी ये इंजेक्ट की जाती है ये सोच के अगर वो उसकी लाइफ पहले ठीक नहीं है, लेकिन जब उसकी आफ्टर मैरिज उसको कोई ऐसा हस्बैंड मिले जो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसकी लाइफ सेट करेगा, तो क्या ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि आप अपनी लाइफ को किसी और के सहारे रखकर उसको प्रोटेक्ट करें, खुद में कॉन्फिडेंस लाएं कि आपको एक मेल ही आकर आपको यानी कि उसके ऊपर आपको वो सेट करवाएगा, आपको अपनी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, अदरवाइज़ आप उसी तरह एक फेयरेबल लाइफ, एक मिजरेबल लाइफ और उसी तरह गुजारते चले जाएंगे। अब ये यहाँ पर एक करैक्टर हमज़ा हमने उसको भी साथ साथ डिस्कस कर लिया कि वो यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको उनकी लाइफ को सिक्योर करते हैं, उनके ऊपर जो डिफरेंट इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उस चीज़ को वो काउंटर करते हैं और एट दी एंड उनको एक यानी निकाह के रिश्ते में रखकर उनको सिक्योर कर देते हैं कि अब उनके ऊपर कोई और मज़ीद जो है वो इल्ज़ामात जो हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। अब ये करैक्टर इसके अंदर हमें एक ऐसा करैक्टर दिखाया है हमज़ा का जो कि एक लाइफ सेवियर के थ्रू दिखाया है, यानी कि वो उसकी लाइफ को सेव कर रहा है, उसको सिक्योर कर रहा है। अब नेक्स्ट करैक्टर जो इसके अंदर है वो शाहजहां जो कि हमज़ा की मदर हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टर है। अब इस करैक्टर का इस ड्रामे में क्या रोल है, ये एक साइकोलॉजिकल करैक्टर के तौर पर हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि एक किसी इंसान की साइकी जो है वो किसी और पर किस तरह असरअंदाज होती है और उसके ऊपर ख़ुद किस तरह असरअंदाज होती है कि जब किसी इंसान के अंदर कोई साइकोलॉजिकल इशू आ जाता है कि जब वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है तो उसको उससे क्या नुकसान होता है और उसके जो आसपास के लोग होते हैं उसके सराउंडिंग को उससे उसको क्या नुकसान होते हैं। तो इसके लिए ये जो करैक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अब जब ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था कि ये जो हैं हमज़ा के मदर हैं वो हाला को पसंद नहीं करती, किस बना पर, क्योंकि वो इसको अपने घर जो है वो रखना नहीं चाहती, वो स्टार्टिंग से ही वो इसके ख़िलाफ़ होती हैं, अगेंस्ट होती हैं कि वो इसको नहीं रखना चाहती। तो यही जो उनकी अगेंस्ट उनके यानी कि हाला के जो थ्रू उनकी ये हेट है वो वहीं से ये बढ़ती चली आती है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उनके पीछे उनका कोई सपोर्टर नहीं होता कि जो उसको अपनी लाइफ तक लेकर आए। तो ये इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाती हैं। अब यहाँ पर वो उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पर इनकी साइकोलॉजिकल डिजीज़ तब पहुँच जाती है जब उनका अपना जो एक मतलब एक ओनली वन चाइल्ड जो है वो उससे शादी कर लेता है विदाउट उनकी परमिशन के। तो अब यहाँ पर हमें एक और टर्म जो हम सीखेंगे इसको कहते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होता है, ये पाकिस्तान के डिफरेंट ड्रामाज में दिखाया जाता है कि जब एक मदर होती है वो उसकी जो अफेक्शन है उसकी
उसके बेटे की तरफ होती है, और जो फादर है उसकी अफेक्शन जो है उसकी डॉटर की तरफ होती है। अब मदर की जो ज़्यादा अफेक्शन है वो उसके सन के थ्रू होती है, यानी कि वो जब उसकी लाइफ में कोई और आ जाता है, यानी कि उसकी वाइफ, तो वो उसको पसंद नहीं करती। अब डिफरेंट ड्रामाज में यही चीज़ हमें दिखाई जाती है कि एक सास बहू का जो एक क्लैश है वो थ्रू आउट स्टोरी में चलता है, कभी वो ख़त्म हो जाता है, कभी नहीं होता है। अगर स्टार्टिंग में नहीं है तो एंडिंग पे वो लाजमी होता है। तो यही चीज़ इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम एडिपस कम्प्लेक्स कहते हैं कि जो एक अफेक्शंस होती है, यानी इंटरेक्शन है मदर की टुवर्ड्स हिज सन, उसको चीज़ को हम ये कहते हैं। और वो जब ये कम्प्लेक्स किसी के अंदर आ जाता है तो इट्स मीन कि वो अब अपने बेटे की लाइफ में जो भी कोई आता है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती। और यही करैक्टर इसके अंदर दिखाया है कि अब पहले तो अब इनकी जो एक्सेप्ट इनकी यानी कि इनकी जो हेट है वो अब दो रीज़न पर होगी। एक तो ये कि वो उसको बचपन से ही पसंद नहीं करती, और दूसरा ये कि अब वो उसके बेटे की लाइफ में आ गई है। अब यहाँ पर ये चीज़ या एक क्वेश्चन रेज होता है कि जो उनके अंदर एक एक्सट्रीम लेवल पर उनका साइकोलॉजिकल इशू है, उस चीज़ को किस तरह सोल्व किया जा सकता है कि ये करैक्टर जो है एट दी एंड इनके साथ क्या कुछ करेगा, और इसको हम किस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अंदर जो एक करैक्टर है सवीन, जो कि हम जिससे उनकी मदर जो हमजा उनसे उनकी शादी करवाना चाहती थी, और वो उनके बेटे की शादी के बाद जो उसकी सवीन के मदर हैं वो इस चीज़ का फैसला करती हैं कि वो अपनी बेटी की जो लाइफ को है वो खुद सेट करेंगी। लेकिन इस चीज़ को भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं जो हमजा की मदर हैं, और उनका उनके साथ जो बिहेवियर रहता है जहाँ पर उनकी मैरिज प्रपोजल के थ्रू, तो वो भी क्या चीज़ हमें दिखा रहा है कि ये करैक्टर जो है कि ये किसी भी हद तक जा सकता है सिर्फ इस चीज़ को अटेन करने के लिए कि उनको निगलेक्ट किया गया, उनकी बात नहीं मानी गई, उनका जो हुक्म है उसको नहीं माना गया। तो हमारी लाइफ में इस तरह के क्या करैक्टर्स हमारे सामने मौजूद हैं, या आपने कोई ऐसा करैक्टर अपनी लाइफ के सामने सामने देखा है, या कहीं भी आप जो आपने ऐसा कोई करैक्टर देखा हो तो हम इस करैक्टर के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और करैक्टर जो है वो हमजा के फादर का है, जिसको भी हम जिनका भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है, इसको हम किस तरह देख सकते हैं। अब ये करैक्टर जो है ये भी अपनी स्टार्टिंग में तो हमें से इनकी वाइफ के साथ ही दिखाया गया, हम इसी के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन वो करैक्टर जो है वो लाइफ के साथ, यानी कि टाइम के साथ खुद को सेट करने के, यानी खुद को टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट कर सकते हैं। इस तरह के करैक्टर के थ्रू यानी कि इस तरह के करैक्टर्स हमें या जो लाइफ में मिलते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हमें ये दिखाया कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने विदाउट उनके परमिशन की शादी कर ली। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनकी मदर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, यानी कि उनके अंदर जो वो एडिपस कम्प्लेक्स था वो इस थ्रू आउट ड्रामे में हमें देखने को मिलेगा कि वो अपनी जो बेटे की वाइफ है उसको कभी पसंद नहीं करेगी कि उनके बेटे की अट्रैक्शन उनसे हटकर ज़्यादा उसकी वाइफ की तरफ चली जाए। अब ये कुछ मेजर करैक्टर्स हैं जिनको हम एनालाइज़ कर चुके हैं। अगर हम इस ड्रामा को मज़ीद इसका क्रिटिसिज्म करें तो हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव वे में दोनों में ले सकते हैं। अब नेगेटिव वे में हम इसको सबसे पहले देख लेंगे कि किस तरह हम इसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं। कि सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर जो उनके मदर का करैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम और मतलब इस लेवल का दिखाया है। साथ जो हमजा उनके सिस्टर हैं उनका और उनके कज़न का, ये करैक्टर जो हैं, यानी कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो मतलब कि अपने आप को हसद, यानी कि खुद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसी को भी नुकसान में पहुँचा सकते हैं, यानी कि उन पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अब इसके अंदर जो है एक जिसको हम कहते हैं कि बहतान। अब वो क्या होता है कि ये एक ऐसा गुनाह है जो काबिल माफ़ी नहीं होता कि जब आप किसी पर बहतान लगाते हैं, हर चीज़ की माफ़ी मिल जाती है लेकिन किसी पर बहतान लगाने की माफ़ी सिर्फ उस शख्स के अलावा जो है वो कोई और नहीं दे सकता। अब तो इन्होंने इसमें क्या दिखाया है कि जब ये जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन है, हालांकि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसके बाद अब यहाँ पर क्या है कि अब उनके लिए यहाँ पर एक चीज़ तो थी कि उनके करैक्टर पर इल्ज़ाम लगा, लेकिन अगर देखें तो ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि यहीं से उनकी लाइफ जो है वो सेट हुई। अब यहाँ से उनकी लाइफ किस तरह सेट हुई कि जब उनके ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा, उनको मतलब और ज़्यादा उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। और इसके साथ साथ जब उनको हमजा जो है उन्होंने प्रोटेक्ट किया और उनसे शादी की तो उसके बाद ये उनकी लाइफ जो है वो सेट होना स्टार्ट हो गई है। अब
इस चीज़ का हमने नेगेटिव में देखा कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने का क्या वो होता है और इसी से किसी का अब यहाँ पर तो उन्होंने ये दिखा दिया कि उससे उनको मतलब शादी हुई और उसके बाद उनकी लाइफ सेट होगी। लेकिन बाज़ औक़ात लाइफ में अगर देखें तो इस तरह लोगों की जो ज़िंदगी हैं वो बहुत ज़्यादा तबाह हो जाती हैं कि ये ड्रामा है। लाइफ में कोई ऐसा लाइफ एक ड्रामा नहीं है, ना ही कोई ऐसा करैक्टर आता है कि जो हमें सिक्योर करता है कि किसी के भी एक इतने से इल्ज़ाम से किसी की भी जो ज़िंदगी है वो ख़राब होकर रह जाती है। अब पॉजिटिव इसमें क्या था कि यहाँ पर उनकी लाइफ जो है वो एक न्यू टर्न लेती है, एक न्यू मतलब उनकी लाइफ को एक न्यू वे मिल जाता है कि वो अपनी लाइफ को किस और अंदाज से किस तरह जो है वो गुजार सकती हैं। अब इसके अंदर एक और करैक्टर यानी कि जो हमने अभी डिस्कस किया था इनकी मदर का, उनकी जो मतलब हेट है किसी इंसान की किसी उसके थ्रू। अब एक इंसान की जो किसी दूसरे इंसान की तरफ एक नफ़रत होती है वो किस लेवल तक पहुँच जाती है। अब उनकी इस नफ़रत की क्या रीज़न है, क्या ये उनकी जो रीज़न है कि वो इस बिना पर थी कि वो जो लड़की उसके लिए पसंद करी थी वो उनकी बेटे की लाइफ में नहीं आई हैं और वो जिसको वो अपनी उसकी मतलब उसके चाइल्डहुड से उसको पसंद नहीं करती थी वो उसकी लाइफ में आ गई हैं। अब यहाँ पर हमें ये जो चीज़ हमने अभी डिस्कस की थी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी की कि क्या आप इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं कि एक जो लड़की है उसकी लाइफ आफ्टर मैरिज ही ज़्यादा बेहतर हो सकती है कि उसका जो हस्बैंड है वही उसको जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, उसकी लाइफ को सिक्योर करेगा, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो उसको उसकी लाइफ में नहीं मिल सकी वो वही उसको देगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा इस ड्रॉबैक इस ड्रामे का है कि इसमें इस चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा इस ड्रामे में दिखाया है कि वो एक ऐसे घर में मौजूद हैं कि जहाँ पर ज़िंदगी की हर ज़रूरियात मौजूद है, उसके बावजूद उनको कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई। तो यहाँ पर हम इस ड्रामे का जो है वो एक ड्रॉबैक देख सकते हैं कि लेकिन आपके अकॉर्डिंग इस ड्रामे का कौन-सा ड्रॉबैक हो सकता है कि कौन-सी ऐसी बात है जो कि हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट है, उसको आप किस तरह इस ड्रामे के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको कमेंट सेक्शन में लाज़मी शेयर कीजिएगा कि आपको इस ड्रामे में कौन से पॉइंट्स ऐसे लगे कि जो हम उनको लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनको हमें नेग्लेक्ट कर देना चाहिए।